हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 में शनि का, राहु का और केतु का आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आज के पॉडकास्ट में आप ये जानेंगे। खास बात यह है कि इन ग्रहों की शांति के लिए या इन ग्रहों की ताकत और बढ़ाने के लिए या इन ग्रहों से कुछ पाने के लिए मंत्रों के जरिए आप कैसे इन्हें खुश कर सकते हैं, ये भी आज के पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। और देखिए, मंत्र आपको कोई एक नहीं मिलने वाले हैं, अनगिनत मंत्र आज के पॉडकास्ट में है। हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गुरुजी को, इसी नाम से लोग उन्हें जानते हैं। तो गुरुजी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताने वाले हैं कि मंत्रों के जरिए अलग अलग ग्रहों को शांत कैसे किया जा सकता है और उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। पॉडकास्ट आप एंजॉय कीजिए। एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। और आगे बढ़ने के पहले ये जो पार्ट 1 आपके सामने हम लेकर के आए हैं उसे आपको लाइक करना है। और चलिए अब बढ़ते हैं पॉडकास्ट में और दिखाते हैं आपको क्या है मंत्रों का जादू। कलयुग के अंदर जो सबसे प्रभावी ग्रह हैं वो राहु देव है। बुरा राहु भी अच्छा परिणाम दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन राहु ज्यादातर लोगों के हर काम में रुकावट बनाता है, धोखा बनाता है, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाता है। अगर आप जिंदगी में ये नहीं जानते हैं हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर, इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। राहु सडन मनी देने वाला है, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक प्रॉपर्टी या कोई गड़ा हुआ धन या लॉटरी से लाभ या शेयर मार्केट में सक्सेस, ये बिना राहु देव की मर्जी के नहीं हो सकता है। अगर सेहत को ठीक करना है उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है अंबानी जी की ही तरह जिसकी कुंडली में राहु पहले से अच्छा है उसे ही वो अच्छा फल देगा, या अगर किसी की कुंडली में राहु बिल्कुल खराब है, वो बुरा ही फल देने वाला है, तो भी आपके पास कोई मंत्र है कि उसके जाप से अंबानी जैसा फायदा हो जाए। राहु कहता है कि टैक्स मत दो, राहु जबरदस्ती उन लोगों को भेजता है कि उसको पैसे देकर आओ। कुंडली में किस जगह राहु खराब है जिसको आपके पास आना ही चाहिए, जिसको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है उसके पास। मेन उनके दुश्मन है सूर्य और चंद्रमा, अगर उनके साथ बैठे हो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल सकते हैं। आप किसी का एक फोन उठाएंगे उसी में हजारों रुपए लाखों रुपए बन जाते हैं। ये कौन सा मंत्र होता है? मंत्र है, क्या मंत्र है? राहु जिसका बुरा होता है वो जेल योग तक होता है उसकी कुंडली में। ये तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए थे तो क्या उनका राहु खराब था? जी, आप बिल्कुल सही कहें। तो ये जितने भी नेताओं को हम जाते देखते हैं जेल, पंजाब में हमने देखा सिद्धू को जेल जाना पड़ा, तो उनका राहु खराब है। अभी और भी काफी लोग जाने वाले। हमेशा शनि की 7.5 से बहुत डराया जाता है, तो क्या वो 3 राशियां कुंभ, मीन और मेष जिन पर शनि की 7.5 चल रही है और वो 2 राशियां जिन पर ढैया चल रही है, सिंह और धनु, क्या उनके लिए 2026 खराब है? क्या उनके लिए आने वाला समय कष्टकारी शनि देव की वजह से रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शनि देव की 7.5 का मतलब क्या होता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 की, नए साल की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा ही हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्योतिष की सलाह से आपका जीवन कैसे कल्याणमय हो उस दिशा में आपको कुछ बातें बताएं। आज भी वही होने वाला है। ये तो आपने सुना ही है कि कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी रहते हैं राहु, केतु, शनिदेव और बृहस्पति। अब 2026 की जब शुरुआत हो चुकी है तो क्या इन्हीं ग्रहों का आपके ऊपर असर रहेगा या कोई दूसरे ग्रह भी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे? अगर ये 4 ग्रह प्रभावित करने वाले हैं तो कैसा प्रभाव होगा आपके ऊपर? मैं हमेशा कहती हूं कि अगर अच्छा है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जरा भी बुरा होने वाला है तो उसे ठीक कैसे किया जाए, यही इंगित करने की कोशिश आज के हमारे पॉडकास्ट में रहेगी।
जो मेहमान मेरे साथ पॉडकास्ट में आज रहेंगे, जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, बड़े खास वो हैं। अभी से नहीं, दशकों पुराना ज्योतिष का उनका अनुभव है। 1995 में ब्रिटिश एयरवेज में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वो अकेले ज्योतिषी वहाँ पर थे और अलग अलग शहरों में वहाँ जा करके उन्होंने भारत का और ज्योतिष का झंडा बुलंद किया था। खास करके मंत्रों के ज्ञाता ये हैं। ज्योतिषी अलग अलग तरह से आपके जीवन में कल्याण करते हैं, लेकिन मंत्रों के जरिए चमत्कार कैसा हो वो आपको इनके जरिए पता चलता है। तो चलिए अब बहुत देर नहीं करती हूँ, मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। पॉडकास्ट में मेरे साथ आज मौजूद हैं गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। क्योंकि मैं ओपनिंग में ही दर्शकों को ये बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी ग्रह कलयुग में है वो राहु, केतु, शनि और बृहस्पति देव हैं। जी 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 यही 2026 में भी दिखाई देगा, बदलाव होगा? जी 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 ये ही दिखाई देगा। और अगले सबसे पहले मैं गणेश जी को याद करना चाहता हूँ मंत्र से, क्योंकि उनका नाम सबसे पहले लेना चाहिए। तो एक मंत्र का जाप करना चाहूँगा। ओम गणानां त्वा गणपति ग्वंघवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति ग्वंघवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वंघवामहे बसो मम आहम जाने गर्भधमात्वमजासि गर्भदम। ओम श्री गणेशाय नमः। जी, हमारे वैसे पॉडकास्ट का नाम ही गुरुजी चिंतामणि है। चिंतामणि भगवान गणेश को कहा जाता है। जी जी जी। और इसीलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भगवान चिंतामणि के जरिए आपकी चिंताओं से मुक्त करने का हम काम करते हैं। अब आप बताएं। देखिए, जो गणेश जी हैं वो विघ्न हरता है और हर चीज में प्रोग्रेस देने वाले हैं। निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले। तो जैसा आप कह रहे थे कि कलयुग नए साल में या कलयुग के अंदर जो सबसे प्रभावी ग्रह हैं वो राहु देव हैं। राहु को कलयुग का राजा माना गया है। तो सबसे पहले एक बार राहु देव के मंत्र का जाप करते हैं। क्या मंत्र है? जो कि बहुत फेमस मंत्र है, लेकिन पहली दफ़ा हम आपके पॉडकास्ट में बता रहे हैं उसको। बाकी भी मंत्र बहुत चल रहे हैं। क्या मंत्र है? नीलवर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राजाधिराज राहुदेव की जय। तो जो अगला साल 2026 आ रहा है उनके राजा का साल है, सूर्य भगवान का साल है। लेकिन राहु सूर्य भगवान को राजा नहीं मानता है। राहु ने उपद्रव तो करना है। अच्छा। जब राजा का साल आता है, क्योंकि राहु अपने आप को राजा समझता है, तो वो अपनी मर्जी करता है। राहु क्या करता है? राहु ज्यादातर लोगों के हर काम में रुकावट बनाता है, धोखा बनाता है, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाता है। जब आप एक चीज देखिए शालिनी जी कि ज्यादातर लोग ज्योतिषियों के यहाँ जब ही जाते हैं जब उनकी राहु की महादशा होती है। अच्छा। या शनिदेव की महादशा होती है। इधर मैंने 1-1.5 महीने में लगभग 350-400 हॉरोस्कोप बनाई है। तो हमारा जो तजुर्बा है 45 ईयर का है। तो राहु ज्यादातर लोगों को तंग करता है। अगर आप जिंदगी में ये नहीं जानते हैं हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर, इसका मतलब आप अपना समय खराब कर रहे हैं। राहु सडन मनी देने वाला है, आकस्मिक धन लाभ, पैतृक प्रॉपर्टी या कोई गड़ा हुआ धन या लॉटरी से लाभ या शेयर मार्केट में सक्सेस, ये बिना राहु देव की मर्जी के नहीं हो सकता है। अच्छा। जितने भी दुनिया में करोड़पति, अरबपति या खरबपति लोग हैं, उनके सबके ऊपर राहु देव का विशेष आशीर्वाद है। जो अंबानी जी हैं उनके भी राहु छठे घर में बैठा है, दुश्मन के घर में, तो दुश्मनों का नाश करता है और कंपटीटर खत्म कर देता है। कंपटीशन होता ही नहीं है। तो देखिए अंबानी जी कितनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। वो बीमारी बनाता है। देखिए जब पैसा एक हद से ज़्यादा आ जाए और आप उसको सही जगह खर्च नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं,
तो वो आपको बीमारी भी देता है। तो वो तो बहुत दान पुण्य करते हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी उसकी एक ना थ्रेश होल्ड है कि भाई इतना करना ही चाहिए। वो तो खूब कर रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो उसका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो ग्रह चल रहा है उसके इफेक्ट्स को आप 100% ठीक नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी। अगर सेहत को ठीक करना है उसके लिए सबसे बढ़िया मंत्र है शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करें तो राहु तुरंत असर करता है। राहु का जो सबसे छोटा मंत्र है जो आपको आकस्मिक धन लाभ और उनको तुरंत एक्टिवेट करता है, वो उनके माताजी का है। उनकी माताजी का नाम सिम्हिका है। तो जब आप बोलेंगे ओम सिम्हिका पुत्राय नमः, तो राहुदेव तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको फायदा देने लग जाएंगे। इतना फायदा देंगे कि आप उसको संभाल नहीं सकते और आप ये नहीं समझ सकते कि इसको खर्च कहाँ करना है। अच्छा। आपको मशीन लगानी पड़ेगी उसके लिए, अच्छा। और काफी लोगों ने मशीन लगाई हुई है। अभी आपने कहा कि अंबानी जी का राहु क्योंकि अच्छा है, हाँ जी। इसलिए वो उनको अच्छे फल भी दे रहा है और उनके दुश्मनों का नाश भी कर रहा है, कंपटीशन नहीं रहेगा। तो क्या अंबानी जी की ही तरह जिसकी कुंडली में राहु पहले से अच्छा है उसे ही वो अच्छा फल देगा, या अगर किसी की कुंडली में राहु बिल्कुल खराब है, वो बुरा ही फल देने वाला है, तो भी आपके पास कोई मंत्र है कि उसके जाप से अंबानी जैसा फायदा हो जाए? देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछा, आज तक किसी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं पूछा है। इससे पता लगता है कि आप कितनी काबिल हैं, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। देखिए, राहु देव अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो बैड इफेक्ट देते हैं। जैसे वो मंगल देव के साथ बैठे हैं तो अंगारक योग बनाते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी के साथ बैठे हैं तो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं। तो इसी तरह से हर ग्रह के साथ दोष बनाते हैं, क्योंकि राहु अपने आप को राजा समझता है। वो समझता है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है, और रियलिटी में अगर राहु खड़ा हो जाए तो उस रास्ते में सूर्य भगवान भी आना पसंद नहीं करेंगे। ही इज सो कनिंग, सो इंटेलिजेंट कि वो भ्रमित करता है चीजों को। आप देखिए, अभी बीच में कोई फेमस पॉडकास्टर ने कोई ऐसी बात बोल दी थी, वो भी राहु ने करवाई है उनसे, क्योंकि शनि में राहु चल रहे थे। अच्छा। तो राहु भ्रमित करता है, पथ भ्रष्टक है, आपके रास्ते को खराब करना चाहता है। लेकिन अगर आपको पता है कि उनको कैसे ठीक करना है तो वो चीजें स्लो डाउन हो जाती है, ईज हो जाती है। राहु आपको एक केज में डालता है, एक पिंजरे में बंद रखता है, उससे बाहर नहीं निकलने देता। जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो इंसान पिंजरे से बाहर आ जाता है, देन ही इज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू, और फिर उसकी तरक्की, मान सम्मान सब कुछ देता है उनको। राहु को किसी भी चीज को देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वो आपसे अगर 24 घंटे में भी प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 4 दिन में या 13 दिन में या 22 दिन में या 31 दिन में डेफिनेटली रिजल्ट देते हैं मंत्रों के जाप से। जी। बुरा राहु भी अच्छा परिणाम दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन उनको अंबानी जी जैसा नहीं बना सकता है। अच्छा, अगर किसी का राहु अच्छा है, वो बचपन से अभी तक उन्हें अच्छे फल ही दे रहा है जी, उसके बाद भी मंत्रों के जाप की जरूरत है या फिर रहने देना है? देखिए, राहु देव जब आपके कुंडली में, आप फाइनेंस की बात कर रही हैं, पैसे की बात कर रही हैं, या ओवरऑल एवरीथिंग? ओवरऑल एवरीथिंग, क्योंकि किसी के लिए संबंध वेल्थ होता है, किसी के लिए पैसा तो वेल्थ होता ही है, किसी के लिए स्वास्थ्य वेल्थ हो सकता है। जी जी जी। हेल्थ इज वेल्थ। तो ओवरऑल देखिए, राहु का कनेक्शन पैसे के साथ ज़्यादा है, मटेरियल चीज़ों के साथ ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा है तो आपको लॉटरी से लाभ देता है, आकस्मिक धन लाभ देता है। रातों रात आपने टिकट ली 10 रुपए की और आपको पता लगा 10 करोड़ रुपए निकल गए आपको,
और एक दफा नहीं कई दफा लॉटरी निकालता है। या राहु देव आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठे हैं जो सुख का स्थान है और पिता माता का स्थान है, तो वो आपको सीधा बाहर भेजता है, विदेश लाभ दिलाता है। आप डॉलर में, पाउंड में, दिरहम में, यू नेम एनी करेंसी, उसमें पैसा कमाएगा। वो उसको अपने घर में नहीं रहने देगा। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो माता के स्वास्थ्य को खराब कराता है और कई दफा उनकी डेथ भी करा सकता है। उसी तरीके से अगर राहु देव नवे भाग में है, भाग्य स्थान में, तो भी बहुत फायदा देते हैं। लेकिन राहु इज फेमस फॉर 1 नंबर के पैसे के लिए नहीं है, वो 2 नंबर के पैसे के लिए, कि लोग आएंगे आपको बोरों में पैसे दे जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ, वो राहु कहता है कि टैक्स मत दो, हाँ, नो नीड टू पे टैक्सेस, एंड इट्स द रियलिटी। काफी लोग ऐसे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो टैक्स प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, हाँ, और करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में पैसा कमा रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो चिल्लर दे रहे हैं गवर्नमेंट को। तो उन सबके राहु ठीक है। राहु बोलता है कि भाई एक फोन आएगा आपको कि भाई हम इतने पैसे लेकर आ रहे हैं। राहु जबरदस्ती उन लोगों को भेजता है कि उसको पैसे देकर आओ। मैं आपको या कोई ऐसे इंसान जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, हाँ, करोड़ों रुपया लगा के फंस गए हैं, लगता है काम नहीं चलेगा, और वो हमारी राय से फ़ोन नंबर लें तो राहु एक्टिवेट फ़ोन नंबर से भी हो जाएगा, और फिर पैसा इतना आने लग जाएगा कि कोई हद नहीं। बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी, लेकिन उसके साथ मंत्रों का जाप और कर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर उनको इतना हार्ड काम नहीं करना पड़ेगा और ना इतनी टेंशन लेनी पड़ेगी। कुछ उदाहरण के साथ आप समझाइए ना कि कैसा कैसा राहु खराब है, या कुंडली में किस जगह राहु खराब है जिसको आपके पास आना ही चाहिए, जिसको राहु के मंत्र का जाप करना ही चाहिए, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है उसके पास। देखिए, जैसा हमने आपको पहले कहा कि अगर राहु देव कुंडली में अकेले बैठे हैं तो वो नुकसान कम करते हैं। जब किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, मेन उनके दुश्मन है सूर्य और चंद्रमा। जैसा मंत्र में लिखा है कि अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। जैसा मंत्र में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के घोर विरोधी हैं, तो अगर उनके साथ बैठे हो तो बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल सकते हैं। राहु का काम क्या है? वो आपके टाइम को वेस्ट करता है। आप 99% मेहनत कर रहे हैं, 1% से आप जीरो में सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है। डिले इन सक्सेस, जेल योग। इंसान इतना पागल हो जाता है कि घर छोड़ के बाहर पार्कों में घूम रहा होता है, उसका घर में भी टिकने नहीं देता है, या घर में भी होगा तो अकेला अपने रूम में होगा। आप देखिए शालिनी जी, जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं वो राहु को गवर्न करते हैं। 4, 13, 22 और 31। इसमें जो 4 है वो ट्रू राहु है। तो 4 नंबर वाले बच्चे को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको ड्रग में लगाता है, उनको ड्रिंकिंग में लगाता है, उनको मेंटली अपसेट करता है। ऐसे बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं, दे आर नॉट एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अर्ली राइजर नहीं होते हैं। जब रात होने वाली होगी तब उठते हैं। लेकिन उन लोगों का दिमाग इतना तेज है कि अगर वो बच्चे फोकस करें और मंत्रों का जाप करें और राहु को एक्टिवेट करें तो राहु तुरंत खुश हो जाएगा। फिर आप बेशक रात को शाम को भी उठेंगे, लेकिन आप किसी का एक फोन उठाएंगे उसी में हजारों रुपए लाखों रुपए बन जाते हैं। ये कौन सा मंत्र होता है? मंत्र है, क्या मंत्र है? बड़ा आसान मंत्र है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राहु देव के मंत्र का जाप रात को करना चाहिए, आफ्टर सनसेट, फेसिंग साउथ वेस्ट।
अब आप पूछेंगी साउथ वेस्ट का क्या मतलब है, क्यों? क्योंकि राहु देव नेतृत्व कोण के मालिक हैं। अच्छा। साउथ वेस्ट का मतलब जहां पश्चिम खत्म होता है और दक्षिण शुरू होता है, उस कोने में फेस करके बेड पे बैठ के कर सकते हैं, नीचे बैठ के कर सकते हैं। यू नो नीड टू गो टू टेम्पल फॉर दैट। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आपने अभी बातों बातों में कहा कि राहु जिसका बुरा होता है वो जेल योग तक होता है उसकी कुंडली में। ये तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए थे तो क्या उनका राहु खराब था? जी, आप बिल्कुल सही कहें। तो ये जितने भी नेताओं को हम जाते देखते हैं जेल, पंजाब में हमने देखा सिद्धू को जेल जाना पड़ा, तो उनका राहु खराब है? अभी और भी काफी लोग जाने वाले हैं। अच्छा जी। कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? नहीं, उन सब चीज़ों में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जेल भेजने वाले दो ही ग्रह हैं। राहु जो भेजता है उस बंदे की जमानत हो सकती है, जो शनि देव भेजते हैं हाँ। उसकी जमानत नहीं होती है। अच्छा। उसको वहां काफी समय काटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना शनिदेव शनै शनै हाँ। रिजल्ट भी देते हैं और वो बड़ी देर तक टिकता भी है, इसीलिए। अब हम शनि देव के बारे में आपको बताते हैं। हाँ। शनि देव का क्या मंत्र है? ओम सम शनैश्चराय नमः। क्या मतलब है कि शनै शनै चीरति इति शनैश्चराय नमः। मतलब वो उनका नाम मंदा भी है। वो जहां ग्रह 2-3 दिन में या 6 महीने में, 3 महीने में, 28 दिन में चेंज होते हैं, वो बहुत समय लेते हैं। और उतने में अगर वो कुंडली में बैठ जाते हैं, निकलने का नाम ले लेते हैं जब तक कि आपके सारे पापों का प्रायश्चित न करवा लेते हैं। शनि देव का एक मंत्र है जो कि बहुत ताकतवर है। क्या है? नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। वैदिक मंत्र जो कि 6-7 हजार साल पुराना है। क्या है? ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्त्रवन्तु न। शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव को भगवान माना गया है क्योंकि वो तो अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते। हाँ, ठीक बात है। तो शनि देव जितने स्ट्रांग हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गई। शनि देव जो आपको चीजें देते हैं उसको दुनिया में आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जो राहु देव देते हैं हाँ। उसको अगर कोई और इंसान राहु देव की ज्यादा प्रेयर कर रहा है या किसी अच्छे पंडित से करा रहा है तो वो आपसे छीन सकता है। जैसा आपने सुना होगा लक्ष्मी जी के बारे में, जो गॉडेज लक्ष्मी हैं, लोग सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लेकिन भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं, उल्लू को पता नहीं कि कहाँ ले जाएगा जी। तो लक्ष्मी जी के मंत्र के साथ साथ भगवान विष्णु जी के भी मंत्र का जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी का क्या मंत्र है? उनका बीज मंत्र है श्रीम। उनका मंत्र है ओम श्रीम 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 महालक्ष्मीभ्यो नमः। फिर लक्ष्मी और विष्णु जी के दोनों मंत्र का भी जाप करिए। क्या मंत्र है? महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो ये दोनों का मंत्र है। जब आपने एक चीज और देखी होगी, इसी से जुड़ती हुई है। नवरात्रों में लोग सिर्फ एक दिन व्रत करते हैं। वो कौन सा दिन होता है? अष्टमी का। हाँ। और वो क्यों करते हैं? पैसे के लिए, और कोई रीजन नहीं है। उस दिन की मालिक जो हैं गॉडेज महागौरी जी हैं। महागौरी जी कौन है? जो कि राहु देव को गवर्न करती हैं। राहु देव के पास जितनी भी पावर है वो महागौरी जी देती हैं। अच्छा जी। तो देख लीजिए, अष्टमी का व्रत रखना चाहिए फिर जो कोई भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पहला और आखिरी रखते हैं, मतलब पहला और नवमी का या पहला और अष्टमी का रखते हैं। अच्छा, अब आप नवमी का भी आपको बता देते हैं। हाँ। नवमी के जो माता हैं, गॉडेज हैं, सिद्धिदात्री जी हैं।
सिद्धि जो केतु देव हैं उनको गवर्न करती हैं। केतु क्या करता है? केतु आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डालता है, आपको संत बनाएगा, आपको बड़ा नामधारी संत बनाएगा, रातों रात आपकी तरक्की बढ़ जाएगी, आप हजारों करोड़ के मालिक बन जाएंगे। बड़े बड़े टीवी वाले आपको बुला के इंटरव्यू करेंगे, आप प्राइवेट जेट में चलेंगे, आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपके पीछे 8-8 10-10 रेंज रोवर चल रही हैं। इतना पैसा बिजनेसमैन के पास है। केतु हजारों करोड़ में देता है, कोई आएगा आपको 100 एकड़ जमीन दान में दे देगा। मुझे राहु और केतु का फिर अब आप अंतर बताइए, क्योंकि आपने कहा राहु भी बोरे में भर के पैसा देता है और केतु भी आपको हजारों करोड़ में देता है, तो ये दोनों क्या मतलब पूरक हैं या कुछ फर्क है दोनों में? ये दोनों सेम ही हैं। एक धड़ है, एक ड्रैगन टेल है, एक ड्रैगन हेड है। हेड के पास दिमाग ज़्यादा है तो वो मटेरियल चीज़ों में फंसाता है, बिजनेस में, लॉटरी में, शेयर मार्केट में, इधर उधर। और वही जो केतु, राहु फेमस फॉर अटैचमेंट एंड केतु फेमस फॉर डिटैचमेंट, बट बोथ आर एबल टू गिव यू एज मच मनी एज यू कांट स्पेंड इन योर लाइफ। आप जिंदगी भर नहीं खर्च सकते उसको, इतना पैसा देता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मुझे राहु को फिर प्रसन्न करना है या केतु के मंत्र का जाप करना है? देखिए, हर आदमी साधु नहीं बन सकता है। साधु बनने वाले घर हैं। कौन सा घर है? अगर 10वें घर में केतु बैठा है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मालिक है। जो हमारे प्रेमानंद जी हैं उनके ऊपर भी केतु देव की विशेष कृपा है। आप देखिए, वो कई दफा गुस्से भी हो जाते हैं, लेकिन जो बातें करते हैं वो ऐसी करते हैं कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही ट्राई टू टेल यू द ट्रुथ। और देखिए कितने लोग उनको मिलने जाते हैं। ठीक बात है। हम भी वहां समय निकाल के जाने वाले हैं। लेकिन राहु उनको भी तंग करता है, उनके ऊपर भी कई दफा इधर उधर उनके खिलाफ बातें भी निकलवाता है। लेकिन जो सच्चा आदमी है उसकी तो जीत हमेशा होती है। वो साक्षात ऐसा लगता है कि उनके अंदर भगवान बैठकर बोल रहे हैं। और देखिए रातों रात कितनी इज्जत कमाई है प्रेमानंद जी ने। ठीक बात। मुझे लगता है वो भी बिहार से ही है। अच्छा, नहीं हाँ, जानती। हाँ हाँ हाँ, हमने पक्का कह दिया आपको, वो भी बिहार से ही है। ठीक है। तो उनका कर्म देखिए, उनका कार्य करने का ढंग देखिए, ऐसा किसी का नहीं है। जी, ठीक बात। तो केतु भी पैसा बहुत देता है, लेकिन हर इंसान साधु तो नहीं बन सकता है ना। हाँ। केतु का थिंकिंग अलग है। अगर वहाँ ग्रह नहीं बैठा है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं जोड़ेगा आपको, वो राहु को ही करने देगा। इन्होंने अपना अपना डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। बोथ हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट। आप एक चीज बताइए, जो इंसान हजारों करोड़ का मालिक है, अपने प्राइवेट जेट से जा रहा है इधर उधर, बड़ी बड़ी रेंज रोवर में घूम रहा है, क्या उनके पास पैसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बिना पैसा तो कोई चेला ही दे रहा है, बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? तो दोनों ही इन सब चीजों में देने में नंबर 1 है। मुझे तीनों का अब अलग अलग डिपार्टमेंट जानना है, जी। क्योंकि शनि भी बहुत देने वाले हैं और जो देते हैं वो स्थिर रहता है, राहु भी देने वाले हैं, केतु भी देने वाले हैं, और आपने कहा कि सबने अपना अपना डिपार्टमेंट भी बांट रखा है। जी, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो मंत्रालय हैं वो अलग अलग बंटे होते जी, हैं। जी, जी, तो जी। मुझे भी आप बताएं कि इसमें भी ऐसा कुछ है कि इनका विदेश मंत्रालय है, तो इनका वित्त मंत्रालय है, फिर इनका स्वास्थ्य मंत्रालय, कुछ ऐसा है क्या इन तीनों के साथ? देखिए, राहु देव जो हैं शालिनी जी, वो किसी के भी मंत्रालय में घुस के टेक ओवर कर लेता है। राहु इज जस्ट लाइक ए गैंगस्टर। अच्छा। जितने भी दुनिया में बड़े गैंगस्टर हैं, वो राहु उनको रिप्रेजेंट करता है। वो देखिए, एक फोन करते हैं तो 50 करोड़ लोग घर दे जाते हैं। ठीक बात। अब वो भले गलत तरह से है, किसी पर भी दे तो तरीके जाते से हैं। है, लेकिन ग्रहों का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। केतु देव ऐसे नहीं करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से देते हैं। शनि देव टोटली डिफरेंट है।
शनि देव के डिपार्टमेंट में राहु देव टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। जैसा उनके नाम में ही है कि शनै शनै चीरति इति शनैश्चराय नमः, हाँ। तो वो धीरे धीरे देते हैं। वो आपको 40, 45, 44 साल के बाद ही देते हैं, लेकिन वो परमानेंट चीजें देते हैं। मतलब शनि जिसका अच्छा होगा उसे मिलेगा ही 40 साल के बाद, पर जो मिलेगा वो स्थिर रहेगा। राहु किसी भी उम्र में दे सकते हैं, केतु किसी भी उम्र में दे सकते हैं, बस केतु जी देंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जी, और ये आपको अंडरवर्ल्ड से भी दे सकते हैं जी। अंडरवर्ल्ड से भी आपको फोन भी आ सकता है कि आपको गुरुजी कुछ पैसे तो नहीं चाहिए। अब ये कैसे आप कुंडली देख के क्या बताते हैं कि किसको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए या किसका क्या एक्टिवेट होगा, या कुछ एक जर्नलाइज भी हम लोगों के लिए बता सकते हैं? देखिए, हम लोग कुंडली देखते हैं और काफ़ी लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। तो हम उनका हाथ देखते हैं। हाथ देखने के लिए हम उनको 2 वीडियो भेजते हैं, वो वैसी ही वीडियो बनाकर हमें भेजते हैं, फिर हम उनको 3 या 4 वीक में बता देते हैं। अच्छा। सारा कुछ हम खुद बताते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू आस्क मी एनीथिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग माई सेल्फ। आप ये सोचें जैसे आपके मुंह पर किसी ने चेन लगाई हुई है, चिप ऑफ किया हुआ है, तो इस तरह से होता है जी। और वो चाहे आप हस्तरेखा देखें या कुंडली देखें, उसमें रिजल्ट एक ही रहता है। शालिनी जी, ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। अब आप पूछें क्यों? क्योंकि देखिए, 1 मिनट में हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं। ठीक बात। काफी कुंडलियां सेम होती हैं। आप देखिए, कई जगह जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनका भी 2-3 मिनट का तो फर्क होता ही है। तो कुंडली जब दिखाएं जब आपके पास टाइम वेरी वेरी एक्यूरेट है। जैसे मैं यूके की बात करता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा समय निकलता है मेरा। वहां जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम लिख देते हैं। अब तो इंडिया में भी लिख देते हैं। अब तो यहां भी लिख देते हैं। पहले नहीं लिखते थे। ठीक बात है। पहले तो पता ही नहीं लगता था कुछ। हाँ, नवरात्रों में पैदा हुए थे जी ऐसा कह देते थे। हाँ, जी, तो जी। हस्तरेखा आप कह रहे हैं ज्यादा एक्यूरेट है। जी जी। क्या, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि हाथ की जो लकीरें हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं, तो अगर किसी ने आपको 25 साल की उम्र में अपना हाथ दिखाया और आपने उसको कोई टाइमलाइन दी कि इस उम्र में ये होगा या ये होगा, तो उसको क्या फिर 10 साल बाद दिखाना चाहिए, तब तक हाथ की लकीरें बदल जाती हैं? देखिए, 10 साल बाद नहीं, लोग तो 2-3 साल बाद ही दोबारा आ जाते हैं। अच्छा। जब एक्यूरेसी आपके अंदर होगी और आप जो बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट है और करेक्ट है, तो लोग आपके पास बार बार आते हैं, और बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा कि हाथ चेंज होता रहता है, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंजेबल नहीं है। कुंडली भी चेंज होती है। आज राहु की दशा है, कल बृहस्पति देव की दशा आएगी। अंतरदशा अलग है, प्रत्यंतर दशा अलग है, तो रोज तो सारा कुछ चेंज ही हो रहा है। तो हाथ क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हाथ के पास कम जगह है, तो वो चेंजेस दिखते हैं उसमें कि आप भाई ये चीज आ रही है। जैसे मान लीजिए थोड़ा काला होना शुरू हो जाएगा हाथ, इसका मतलब है कि जेल योग बनने वाला है। तो इसी तरीके से हाथ में डिफरेंट साइन है जो आपको बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद यू नाउ।